मैं सेकुलरिज्म पर चिंता व्यक्त करने आया हूं सर। हाँ, और आप जरा चिंता व्यक्त कीजिए, आप तुरंत रवीश कुमार की आत्मा को इंपोर्ट कीजिए और आरंभ हो जाइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आदरणीय संजय दीक्षित जी का शो देख रहा था और जिस प्रकार से वो कलकत्ता के अंदर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, इस पर वो प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे। ये बताता है कि देश में अब सेकुलरिज्म, गंगा जमुनी तहजीब ये सब मृत अवस्था में आ चुकी है। क्या करेंगे आप मंदिर में पूजा करके अगर सड़क पर, मस्जिद पर के जगह पर मुसलमान नमाज ना पढ़ पाए? नमाज कब कबूल होगी पता नहीं, लेकिन आपकी मंदिर में प्रार्थना तभी कबूल होगी जब आप मुसलमानों को भी नमाज पढ़ने देंगे। यही शरीयत हमने सॉरी सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म यही सेकुलरिज्म हमने सीखा है, पढ़ा है, जाना है। आप भी जिस प्रकार से जल्दीबाजी में भाग रहे हैं, इसीलिए शायद एक्सप्रेसवे बनाया गया कि वहां पर नमाज पढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है। दूसरी बात यह है कि संभवतः गाड़ियों की स्पीड अधिक होती है, इसीलिए मैं एक्सप्रेसवे के विरुद्ध भी हूं। एक्सप्रेसवे पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पा रहे, ऐसी सड़कों का भी क्या करेंगे? क्या करेंगे आप 5 घंटे पहले प्रयागराज जाकर के? क्या करेंगे आप बंगाल में चुनाव जीत करके? क्या करेंगे? वो तो नजर आ रहा है बंगाल में चुनाव जीतने के बाद आपने क्या किया। मान लीजिए ओबीसी हिंदुओं का अधिकार कुछ मुसलमानों को दे ही दिया गया तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? आदरणीय संजय दीक्षित सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतना दुख मत दीजिए। कल आत्मा मैं को मंदिर बाहर आत्मा को बाहर निकाला जाता है। अब देखिए, तो कल मैं भोजशाला वाला पढ़ रहा था। अभिषेक तिवारी का कमेंट कर दीजिए पहले ये। मैं तो अब आई एम लूजिंग काउंट कि भाई ये शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं ये नित्य नए निर्णय करते चले जा रहे हैं, तो भाई उनका काउंट रखना मुश्किल हो गया। आपके पास हो तो बताइए कहाँ कहाँ नहीं, मैं उन्होंने क्या बताइए। सोना पप्पू भी अरेस्ट होने जा रहा है, मैंने सुना। सुजीत सोना बोस हो पप्पू भी गया, दिलीप मंडल हो गया। अब दिलीप मंडल हुआ, दिलीप मंडल नहीं हुआ, बस इसी का मुझे थोड़ा सा शौक है। दिलीप मंडल भी हो जाता लगे हाथों तो भी ठीक हो जाता। तो दिलीप नहीं नहीं मंडल हो, वो और गार्गा चटर्जी हो गया, और आपका वो शांतनु सिन्हा विश्वास हो गया। क्या हो रहा है? फिर सारे टोलाबाजी के धंधे बंद हो गए, सारे टोल बैरियर हटा दिए गए। 800 से 1000 करोड़ का धंधा होता था वो खत्म हो गया। भाई साहब कैसे चलेगा? पश्चिम बंगाल चलेगा कैसे? भाई हैं? आप जो है वो शुभेंदु सड़कों पर स्टाइल में नहीं दे रहे, देखिए, लाउड स्पीकर का आपने वॉल्यूम डाउन कर दिया। आपने वो चिंगरा घाटा जो है वो रोके हुए थे इतने दिनों से मेट्रो, वो क्लियर कर दिया। आप कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? लिटरली आपने जीव हत्या बैन कर दी, ये भी कह दीजिए लगे हाँ, ये हाथों भी आपने लिटरली। जीव हत्या बंद कर दी। आपने वो ऐसा सर्टिफिकेट का वो लगा दिया कंडीशन, ना वो सर्टिफिकेट मिलेगा और ना स्लॉटर होगा। बकरीद आने वाली है, बताइए क्या होगा? देखिए सर, और ये भी कह दिया मुझे गया लग कि रहा है साहब किसी वो स्लॉटर हाउस में जो डेजिग्नेटेड म्युनिसिपल स्लॉटर हाउस है वहीं कर सकते हैं। भाई लोग हाँ, अपने घरों पर सवाब कमाते थे, उसका क्या होगा? हाँ, मैं बता रहा हूं उसका सॉल्यूशन शुभेंदु अधिकारी के पास है। आपको एक छोटा सा काम करना होगा। हम्म, जहां से खतना कराया था लल्लू हाजी के पास, उसके जगह पे थोड़ा सिलवाना होगा और पुनः हिंदू शरणम गच्छामि, सनातन धर्म में वापस आना होगा। तब जाकर के सेकुलरिज्म मजबूत होगा, जिस नहीं नहीं, रफ्तार में जा रहे हैं। बिना बिना सिलवाए भी घर वापसी का हाँ हाँ, प्रावधान। प्रावधान है, प्रावधान है, बिल्कुल है। देखिए सर, शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं, मैं दर्शकों को एक बात बताऊं, संजय सर सुबह सुबह पुराने गाने सुनते हैं। तो एक गाना है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना है। कभी खुद बात पे कभी हालात पे रोना आया। अब आंसू आ गए उसके बाद मेरे आगे फिर है आगे। ना, है ना आंसू? दर्शकों को भी आएंगे अभी। शुभेंदु अधिकारी पता है क्या है? वीरेंद्र सहवाग टाइप का बैटिंग कर रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया का जब हम लोग मैच देखते थे तो 7-8 फील्डर एकदम लगा के रेड बॉल से और वो बॉलिंग करते थे। पहली बार सहवाग जब ऑस्ट्रेलिया गया तो उसने बताया, देखो भाई, मेरे लिए तो ये तुम लोगों ने T20 गेम कर दिया टेस्ट में ही। उस वक्त T20 शुरू भी नहीं हुआ था।
जब तक तुम्हें रियलाइज होगा कि ये 8 प्लेयर स्लिप में नहीं लगाने चाहिए, तब तक तो मैं 30 यार्ड के ऊपर ऊपर टेस्ट में मार करके लंच के पहले सेंचुरी लगा दूंगा। अब जब तक योगी जी और हेमंता विश्व शर्मा जी को भी रियलाइज हो कि शुभेंदु की स्पीड कितनी तेज है, तब तक तो वो रोज टिक मार्क कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 5 साल उन्होंने ममता को हराने का प्लानिंग नहीं किया है। वो ये सोच रहे थे 5 साल के चीफ मिनिस्टर बनते ही क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं। मुझे लग रहा है कि ममता और अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द सारे लोग चले जाएंगे जेल, वो दोनों बच जाएंगे और वो प्रतिदिन देखेंगे कि एक एक करके कुनबा कम हो रहा है। ये बहुत सीवियर पनिशमेंट है सर। इसलिए वो गाना डेडिकेट किया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। मुसलमान भाईजान लोग के साथ दिक्कत क्या है ना कि वो कंफ्यूजिया गए। भोजशाला के लिए रोए या कलकत्ता के सड़कों पर जो नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और जिस प्रकार से बुलडोजर चला गया। कल एक सेकुलर लिबरल वामपंथी हिंदू लिख रहा था कि भाई हर बार जब बुलडोजर चलता है तो इसके जद में मुसलमान ही क्यों आता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर जगह इनलीगल इनक्रोचमेंट मुसलमान हर बार वही बात है, हर बार कब्जा मुसलमान ही क्यों करता है? अच्छा, लड़ना भी है कि सड़क पे नमाज पढ़ना है, तो भाई लाखों मस्जिदें तुमने किस लिए बना के रखी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किस लिए है? वो दे दो, हम तुमको सड़क पे नमाज पढ़ने का भी अधिकार दे देते हैं। अच्छा, लाखों मस्जिदें हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, फिर भी कब्जा कहां करना है? भोजशाला के मंदिर पे, आदिनाथ मंदिर पर, ज्ञानवापी पर, कृष्ण जन्मभूमि पर। ये क्यों कर रहा है भाई? एक ईमान वाला नहीं है, कम से कम ठीक है तुम ना दो, लेकिन एक ईमान वाला पूरे देश में मुसलमान खड़ा होकर ये तो बोले कि नहीं नहीं हम नहीं दे रहे हैं, हम बेईमान हैं, चोर है, वो अलग बात है। ये लीजिए लेकिन एक और आ गया, तो एक और जख्म। जी, Bengal government directs DMs to re-verify all OBC certificates granted in the last 15 years. अब वो ST SC का भी वेरीफाई कर रहे हैं, OBC का भी वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब अब आदमी को OBC और SC ST बनने की भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी क्या? तो आप ये बताइए संजय सर, आप तो इतना काम किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी मर्जी से भी अब बन सकते हैं क्या? भाई अपनी मर्जी से अलग शेख है ना। साहब, नहीं गजब बात कर रहे हैं, अब शेख साहब भी कहलाएंगे, शेख फलाना जहांगीर, शेख हुमायूं, फलाना ढिमकाना, शेख शाहजहां, और वो भी नीचे में लगाएंगे कि ओबीसी जनाब, हमारे बालका को ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दो। गजब चल रहा है भाई। अब अशराफ वाले भी कह रहे हैं कि हम दलित हो जाए, कैसे चलेगा? तो मैं तो कहता हूं शुभेंदु अधिकारी जो मॉडल लागू कर, पहले ही उनके SC ST जो मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि सभी ST सर्टिफिकेट की रीवेरिफिकेशन हो जाएगी, तो वो जख्म पहले लगा हुआ था। अब उस जख्म को उर्दू में बोले तो उस जो है ना जख्म के ऊपर नश्तर लगाने के बजाय उसे कुरेदा जाए। उस पे नमक मिर्ची भी छिड़का जा रहा है क्या? एक बेगम है उनके, अब पूरे शरीर पे सिर्फ जख्म ही जख्म बचे हैं, हर रोज एक नया जख्म, हर रोज नया जख्म। समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उनको कायदे से आरिफ मोहम्मद खान साहब ने समझाया था, लेकिन समझी नहीं है।